वेलकम स्टूडेंट, रस्तोगी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज क्लास 10 के भौतिक विज्ञान अध्याय 1 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज इस भाग में हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो इस भाग में आज बताया जाएगा। तो याद रखिए 8 बजे प्रतिदिन ये लाइव क्लास सुबह में चलता है। तो आप सभी विद्यार्थी इस लाइव क्लास से जुड़िए और प्रतिदिन मेरे वीडियो को देखिए और एक अच्छे से नोट्स को बना लीजिए। अब यहाँ लिखा गया समतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो समतल दर्पण का उपयोग जो है निम्न है। पहला समझेंगे कि इसका उपयोग पहला क्या होता है। तो पहला उपयोग जानकारी रखिए कि समतल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं। तो प्रतिदिन अपना चेहरा जो देखते हैं तो किस दर्पण में देखते हैं, तो समतल दर्पण में अपना चेहरा प्रतिदिन देखते हैं। तो यहाँ पहला लिखेंगे समतल दर्पण में, समतल दर्पण में, दर्पण का लिख दीजिए, दर्पण का उपयोग, समतल दर्पण का उपयोग प्रतिदिन 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 अपना अपना प्रतिदिन अपना चेहरा देखने में, चेहरा देखने में किया जाता है, चेहरा देखने में किया जाता है। तो पहला उपयोग समझ में आ गया होगा कि समतल दर्पण का उपयोग प्रतिदिन अपना चेहरा देखने में किया जाता है। दूसरा इसका उपयोग करेंगे, दूसरा देखेंगे इसका उपयोग, इसका उपयोग उपयोग ड्रेसिंग टेबलों में, ड्रेसिंग टेबलों में किया जाता है, टेबलों में किया जाता है। तो दो उपयोग भी समझ में आ गया होगा। पहला उपयोग तो अपना चेहरा देखने में प्रयोग करते हैं और दूसरा जो होता है ड्रेसिंग टेबल बनता है तो इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। अब तीसरा उपयोग देखेंगे। तीसरा उपयोग है प्रकाश किरणों, प्रकाश किरणों का पथ, किरणों का पथ मुड़ने में इसका उपयोग किया जाता है, में इसका उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो तीन उपयोग अपने कॉपी में क्या कर लीजिए या नोट कर लीजिए। तो समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो समझ में आ गया होगा। इसका उपयोग प्रतिदिन जो है अपना चेहरा देखने में समतल दर्पण का उपयोग करेंगे। दूसरा जो होता है ड्रेसिंग टेबलों में इसका प्रयोग किया जाता है। और तीसरा जो होता है जो प्रकाश के किरणें के जो पथ होते हैं, मतलब रास्ते होते हैं, उसको मोड़ने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो तीन उपयोग समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझेंगे अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग यहाँ लिखेंगे अवतल दर्पण का उपयोग, दर्पण का उपयोग। अब अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है और एक एक लाइन इसको भी समझिए और अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते चलिए, जिससे क्या होगा आपको याद भी हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं अवतल दर्पण का जो उपयोग है वह निम्न है, और निम्न मतलब नीचे लिखा जाएगा क्रमशः 1-2 करके। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट भी कर लीजिए। अब यहाँ पे पहला लिखेंगे, पहला जो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है अवतल दर्पण का, तो लिखेंगे दाढ़ी बनाने में, लिखेंगे यहाँ पर दाढ़ी बनाने के लिए
दाढ़ी जो बनाते हैं, जैसे आप सैलून के दुकान पे जाते हैं तो एक बड़ा सा दर्पण लगा होता है। तो उसी कौन सा दर्पण लगा होता है? तो अवतल दर्पण लगा होता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग अवतल दर्पण का अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है किया जाता है। तो आप लोग दुकान पे, कहीं सैलून के दुकान पे गए होंगे, जब अपना बाल या दाढ़ी बनवाने गए होंगे तो देखेंगे खूब बड़ा सा दर्पण आगे भी, और इसके आपके जहाँ बैठते हैं उसके पीछे भी एक दर्पण लगाया जाता है, जिससे अपना चेहरा उसमें देख सकते हैं। तो दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब दूसरा उपयोग क्या है? दूसरा उपयोग तो बहुत आईएमपी है, क्योंकि यह हमेशा पूछा जाता है। तो डॉक्टर, ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर आँख, डॉक्टर लिखेंगे आँख, नाक, आँख, नाक, कान तथा गले। क्या क्या? डॉक्टर आँख, नाक, कान तथा क्या लिखेंगे? गले आदि अंगों की जांच के लिए किस दर्पण का प्रयोग करेंगे? अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो जो डॉक्टर होते हैं, जैसे आपका आँख हो, नाक हो, कान हो या गले में कोई परेशानी हो जाता है, तो डॉक्टर जब के पास जाएंगे तो जब देखते हैं, नाक में देखेंगे, कान में देखेंगे, तो एक दर्पण लेकर के प्रयोग करते हैं। तो कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ लिखेंगे तीसरा जो होता है, तीसरा इसका उपयोग कहाँ करेंगे? अब लिखेंगे सर्च लाइट मतलब होता है टार्च। जैसे आपके घर पे टार्च होता है, तो सर्च लाइट, जो घर पे जो टार्च देखते हैं, उसी टार्च को क्या कहते हैं विज्ञान में? सर्च लाइट। तो सर्च लाइट और रेल इंजन, ध्यान देंगे, रेल इंजन, मोटर, यहाँ लिखेंगे मोटर वाहनों के हेडलाइट दूरदर्शी जो होता है, जो दूर की वस्तुओं को देखते हैं, दूरदर्शी, सोलर कूलर है। सोलर क्या है? कूलर। तो सोलर कूलर आदि के परावर्तक के रूप में किया जाता है। तो इसका 3 उपयोग तो समझ में आ गया होगा, किया जाता है। इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए? नोट भी करते चलिए। तो सर्च लाइट जो होते हैं, जैसे आपको टार्च में इसका प्रयोग किया जाता है। और रेल इंजन, मोटर कारों जैसे मोटरसाइकिल का जो हेडलाइट लगाया जाता है, तो वहाँ कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो समझ में आ गया होगा 3 उपयोग। अब समझेंगे चौथा उपयोग क्या है। तो अवतल दर्पण का उपयोग, अगला लिखेंगे अवतल दर्पण का उपयोग
टेबिल टेबिल जो लैंप होता है, तो टेबिल लैंपों के टेबिल लैंपों के शेडो पे किया जाता है। जो टेबल लैंप होता है, टेबल लैंप जो होता है, उसके ऊपर जो शेड लगा होता है, तो शेड किसका लगा होता है, कौन सा दर्पण का, तो अवतल दर्पण का लगा होता है। तो शेडो में किया जाता है, किया जाता है। तो टेबल लैंप देखे होंगे, उसके ऊपर जो लैंप शेड लगा होता है, तो वो शेड किसका बना होता है, तो अवतल दर्पण का बना होता है। तो 4 उपयोग भी समझ में आ गया। अब अगला 5वां उपयोग समझेंगे। 5वां उपयोग है सौर भट्टियों। जो सौर ऊर्जा की जो भट्टी होती हैं, सूर्य द्वारा जो भट्टी बनी होती हैं, सौर भट्टियों। सौर भट्टियों मतलब इसमें कौन सी ऊर्जा है, सूर्य का ऊर्जा। तो सौर भट्टियों में सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करके करने पे लिख दीजिए, केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो सौर जो भट्टी होती हैं, जिसमें सौर ऊर्जा के माध्यम से और सूर्य का जो प्रकाश उसमें केंद्रित करते हैं, तो इसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इतना उपयोग को आप लोग याद कर लीजिए। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो अवतल दर्पण तो समझ में आ गया होगा कहाँ कहाँ उपयोग है। तो अब उत्तल दर्पण का भी अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, अच्छे से इसको क्या कीजिए, तैयार करते चलिए। तो उत्तल दर्पण का उपयोग, अब उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे उत्तल दर्पण का उपयोग निम्न है। और निम्न मतलब पहला जानेंगे कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं। तो पहला याद रखिए, स्कूटर, कार, बस आदि वाहनों में ड्राइवर के आगे दाईं ओर ड्राइवर के ओर क्या लिखेंगे, दाईं ओर उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण लगा होता है। तो आप लोग देखे होंगे जब बस ड्राइवर जहाँ बैठते हैं, उनके आगे दाईं ओर एक दर्पण लगा होता है। वह दर्पण कौन सा दर्पण लगा होता है, तो उत्तल दर्पण लगा होता है, जिससे पीछे की वस्तुएं उसमें क्या हों, दिखाई दें। इसलिए कौन सा दर्पण लगा रहता है, उत्तल दर्पण लगा होता है। तो यह कई बार कंपटीशन में आ चुका है कि वाहनों के पीछे या पीछे किसी वाहन को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा कौन सा दर्पण का, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब इसका दूसरा उपयोग क्या है, तो इसका दूसरा उपयोग है सड़कों पर खंभे में
लगे बल्बों, खंभे में लगे बल्बों में परावर्तक के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऐसा करने से प्रकाश अधिक क्षेत्र में फैल जाता है। अधिक क्षेत्र में क्या होता है? फैल जाता है। तो आप लोग देखे होंगे जब सड़क पर जो खंभे लगे होते हैं और उस खंभे में एक बल्ब लगाया जाता है, तो जो बल्ब के द्वारा जो हमारा क्या होता है, प्रकाश जो होता है चारों ओर से क्या होता है, फैल जाता है। तो इसमें जो होता है उत्तल दर्पण में प्रकाश फैल करके जाता है और अवतल दर्पण में प्रकाश जो होता है सीधा जाता है। जैसे टार्च को जलाते हैं तो प्रकाश कैसे जाता है, तो सीधा जाता है, लेकिन उत्तल दर्पण में प्रकाश क्या होता है, फैल करके जाता है। इसलिए सड़क पर आप लोग कभी भी देखे होंगे, कई बार देखे होंगे, आपका गाँव में भी जो खंभे होते हैं, पोल पे जो बल्ब लगाए जाते हैं, उसमें क्या होते हैं, बल्ब में कौन सा इसमें दर्पण का प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए किया जाता है क्योंकि उसका प्रकाश जो होता है अधिक क्षेत्र में क्या हो जाए, फैल कर जाए। तो आज का पढ़ाई क्या हुआ है, समतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, आपको बताया गया। आप लोग अच्छे से इसको नोट्स बना लीजिए और इसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि आगे चल के आपको कंपटीशन में बैठना है, एग्ज़ाम देना है। तो इसको तैयार करते चलेंगे तो आपको बहुत आगे चल के क्या करेगा, यह बहुत फ़ायदा करेगा। तो आज का पढ़ाई इतना ही रहेगा, केवल इसमें क्या रहेगा, दर्पण का उपयोग। तो कल सुबह 8 बजे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।